नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, मेरे से बहुत दिन से कुछ मेरे दोस्त हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ESI PF के बारे में बताइए। और दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं आज आपके लिए जो ESI और PF के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ESI PF क्या होता है, PF अलग होता है और ESI अलग होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये ध्यान रखिए। इनको अलग अलग करते हैं। ये कितने परसेंट करते हैं, PF कितना परसेंट करता है, ये आपकी जेब से कितना कटेगा, और आगे दूसरा कौन होता है जो इसको भरता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो में एक एक चीज़ सीरियल वाइज आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये एक सरकारी वो है। जो भी वर्कर यानी कि जो कंपनियों में काम करते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ESI PF कट रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कितना कटा, कितना हो गया, कितना नहीं हुआ। इस तरीके से अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको खुद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, खुद आप जोड़ सकते हैं कि आपका कितना ESI PF का जो पैसा कटा है कितना हो गया, वो कब मिलने वाला है, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसको एक एक चीज़ करके मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ESI PF क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम EPF की बात करते हैं। दोस्तों, EPF की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, EPF को हिंदी में भविष्य निधि भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कहते हैं। यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है। इसका संचालन EPFO करता है। अगला पॉइंट आता हमारा कि EF जो होता है वो कितना करता है और कैसे करता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी सैलरी एक 10,000 रुपये है, जिसको हम बेसिक सैलरी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक सैलरी हमारी जितना हमको हमारी सैलरी मिलती है, इसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक और आता है HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट, यानी कि जो कंपनी में काम करते हैं उनको जो अपना किराए पे जो कमरा लेते हैं उसका भी हाउस का किराया वो देते हैं, ये भी होता है। इसके बाद में आता है कन्वेंस। जो आप घर से और कंपनी तक जाते हैं या कंपनी से कहीं और जाते हैं, बाहर किसी कंपनी के काम से जाते हैं, तो उसको हम कन्वेंस में कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे 3 तरह का पेमेंट बनता है। पहला पेमेंट हमारा हो जाता है जो बेसिक सैलरी है, दूसरा हमारा HRA होता है, तीसरा हमारा कन्वेंस होता है। अब हम इसको उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि आपका एक बेसिक सैलरी हमारी 10,000 रुपये है, तो इसका हम ये 12% करता है। PF जो होता है कर्मचारी की तनख्वाह से या सैलरी से 12% कटता है। यानी एक महीने में अगर मान के चलिए आप 30 दिन होते हैं, तो आपके 30 दिन की सैलरी यानी कि ये जो आपकी छुट्टी होती है उसको मिलाकर होता है, उसी हिसाब से ये कटता है। अब इसके अंदर 30% मतलब 30 दिन का आपकी सैलरी होती है 10,000 रुपये, तो 10,000 का 12% आपका होता है 1,200 रुपये। तो दोस्तों, आपको 1,200 रुपये आपकी तनख्वाह से कटवाना होता है। ये PF में आपका जमा हो जाता है। और इसी में अगला पॉइंट आपका 12% प्लस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर भी वो कंपनी भी 12% जमा कराती है। यानी दोनों का मिलके आपका हो जाता है 24% PF जमा होता है। इसी को रोकने के जैसे 24% को बहुत सारी कंपनी आपने देखे होंगे, बहुत सारे कहते हैं लोग सर कि हमारा तो ESI PF नंबर चल रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं है कितना क्या होता है, कैसे होता है। तो आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। आप 12% कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी तनख्वाह से कटेगा और 12% कंपनी भरेगी। और आप इसको उसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। आजकल ये सुविधा पूरी उपलब्ध है। ये तो आपका हो गया EPF जो होता है इसकी जानकारी, क्योंकि 12 आप भरोगे, 12 अपनी कंपनी भरती है। अब उसके बाद में अब आता है आपका सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक सैलरी में से कटेगा। बाकी आपका TA DA वगैरह जो कन्वेंस होता है या हाउस टैक्स रेंट होता है उसका ये नहीं कटता है।
अब अगला पॉइंट आता है आपका ईएसआई का। ईएसआई के अंदर क्या होता है? ईएसआई के अंदर दोस्तों जितना भी आपका जैसे बेसिक सैलरी हो गई, हाउस रेंट हो गया, प्लस आपका कन्वेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला करके मान के चलिए आपका बेसिक सैलरी 10,000 है, प्लस 2,000 रुपये आपका हाउस रेंट हो गया, ये हो गया 12,000। इसके बाद में आपका कन्वेंस एवरेज मान के चलते हैं कि भाई 3,000 रुपये हो गए, तो 12 और 3 15,000 रुपये हो जाते हैं। अब 15,000 रुपये टोटल पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे ईएसआई कटती है। ईएसआई किस प्रकार कटती है? आपकी जो ईएसआई आपके पेमेंट से कटेगी, आपकी सैलरी में से कटेगी, वो होती है 0.75%। दोस्तों मान के चलना 1% भी नहीं होती है, पूरी 0.75 होती है आपकी सैलरी में से ये कटता है। अब मान के चलिए अगर आपका 0.75 कटता है तो 15,000 का ये कितना हो गया? 15,000 का एवरेज मान के चलना 108 रुपये के समथिंग बनता होगा। एवरेज मैं बता रहा हूँ आपके 108 रुपये के समथिंग बनता है जो आपका मंथली कटता है। अब इसी के अंदर आपने कितना भरा? 0.75%, यानी 1% से कम भरा है। अब ऊपर से जो कंपनी होती है वो कितना भरती है आपकी ईएसआई में? ईएसआई में कंपनी भरती है 3.25%। ये कंपनी बढ़ती है आपकी ईएसआई। इसको टोटल मिला के आपका हो जाता है 4% ईएसआई का, जो आपका उसमें हर महीने जमा होता रहता है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसके अंदर आपके अंदर जितना भी आपको जिस दिन से ये चालू हो जाता है उसी दिन से आपको इसके अंदर ईएसआई के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको इसमें कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या आपको काम करते वक्त किसी प्रकार दुर्घटना हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है या और कोई दिक्कत आ जाती है उसके अंदर, तो आपका इलाज फ्री होता है। इसके अंदर आपके जो फैमिली है, जिसमें फैमिली के मेंबर है, उनका भी इलाज फ्री होता है। आपका एक कार्ड बनता है, उस कार्ड से आप कहीं पर भी जा कर के इलाज करा सकते हैं। अगर आपके इसके बाद में 2 महीने के बाद में अगर आपके पास कार्ड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आधार कार्ड नंबर से आप किसी भी ईएसआई की जो ईएसआई का हॉस्पिटल होता है उसके अंदर आप डिस्पेंसरी में जाके दवाई ले सकते हैं। कोई सी भी बीमारी हो सकती है, उसकी खांसी, जुकाम, बुखार, जो भी आपको प्रॉब्लम है, या कोई चोट लग जाए या कोई बड़ी बीमारी है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट भी होंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसमें दवाई भी फ्री मिलती है, सारा खर्चा फ्री होता है, कोई भी चार्ज आपसे अलग से नहीं लिया जाता है। ये ईएसआई के फ़ायदे हैं। और आने वाले टाइम में मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जो एक पेड ग्रुप होगा, जिसमें मैं चार्ज रखूँगा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज पे करेगा वही आएगा, और उसी से मैं फ़ोन पे एक मीटिंग चालू होगी, कंप्यूटर पे मीटिंग चालू होगी, जैसे एक जूम मीटिंग कर सकता हूँ या ऐसी मीटिंग होंगी। उसके अंदर आप आके और अपना जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। आपसे बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, प्लस उसके अंदर और जितना भी आपको जैसे कॉन्टैक्टर होंगे सारे, वो कॉन्टैक्टर भी अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। जिसको पता नहीं है वो अपनी जानकारी लेंगे, जिनको कुछ जानकारी है वो जानकारी भी उसमें ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे हर एक कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आप मैं ग्रुप में ऐड हो जाइए। अभी जो फिलहाल ग्रुप चल रहा है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में मैं इस चीज़ को डालूंगा। जब भी आप ये ग्रुप में डालेंगे तब आप उसमें जाके ऐड हो सकते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं होगी। जिसको काम के बारे में ठेकेदारी संबंधित चीज़ें हैं जो सीखोगे, उसको सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।